नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। सर ये अपने नए हेल्थ पार्टनर है, कल इंस्टॉलेशन हुई थी इनकी। अच्छा अच्छा, तो आप कैमरा भी ऑन कर लें, आप सबसे अनुरोध करेंगे। प्रिया जी, अब हम आपसे आपको आमंत्रित करेंगे, आप इस पूरे वेबिनार को संचालित करें। प्रिया जी। ओके सर, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, जिस किसी ने भी अपना वीडियो बंद कर रखा है उसको चालू कर लें, ताकि हम लोग देख पाए कि हम लोग के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं वेबिनार पे। अरे चिपक गया था सर जिन अभिषेक, मेक मी होस्ट। तो 2 मिनट और दे दीजिए, अभी कैमरा और चल रही है। अभिषेक, मेक मी होस्ट। या फिर आप वो जो स्ट्रैटेजी हमने म्यूट वाली लगाई थी वो लगा लीजिए। सभी लोग अपना नाम भी सही डाल लें। जिनका नाम गैलेक्सी M11 है वो अपना नाम भी सही से डाल लें। मीटिंग। हाँ जी, हाँ प्रिया जी जी, आप बात कर तो सकते हाँ जी, सब लोग जुड़ चुके हैं। तो अभी भी जिसका कैमरा ऑन नहीं ऑन कर ले। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। पहले तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारे जो भी नए हेल्थ पार्टनर्स हैं उनको जियो मिथ से जुड़ने के लिए। और ये वेबिनार का मुख्य एजेंडा रखने का यही है कि आपको एक जो हम लोग की प्रोसेस है, प्लस हमारी जियो ऐप कैसे चलती है, कंपनी के इंट्रोडक्शन, वो अच्छी प्रकार से भली भांति तरीके से आपको समझा सकें। और आपके मन में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो अभी तक के किसी भी चीज को लेके, चाहे वो ऐप से रिलेटेड हो या फिर डॉक्टर से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज को लेके जियो मिथ से रिलेटेड, तो वो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी जियो मिथ के बारे में। प्रतिदिन हमारे साथ 10 हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तक हम लोग प्रति माह 5,000 से भी अधिक ओपीडी करते हैं। और ये हम लोग के लिए एक नई मिसाल है, एक नई उपलब्धि है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी हम लोग के साथ जुड़ के ऐसी अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमको सहयोग प्रदान करें। तो हमारे साथ हमारी ऑनबोर्डिंग टीम की शालिनी जी और श्वेता जी भी मौजूद हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जैसे कि आप ही सबसे पहले सभी हेल्थ पार्टनर से जुड़ते हैं, तो अगर आप कुछ शब्द हमारे हेल्थ पार्टनर के बारे में कहना चाहेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। शालिनी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ओवर टू यू शालिनी जी। जी, थैंक यू मैम। एक्चुअली बात होती है हमारी सभी हेल्थ पार्टनर से, अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है सभी का। और बाकी ऑनबोर्डिंग भी ऑलमोस्ट जैसे अभी हैं, काफी सारे एचपीज हैं अभी हेल्थ पार्टनर्स हमारे हैं जिनके साथ अभी पेंडिंग है, जिनसे कंटिन्यूसली बात हो रही है। तो मैं श्वेता, ऑनबोर्डिंग टीम से हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि हेल्थ पार्टनर्स जो हैं हमारे वो पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर हों। अगर उन्हें कहीं हेल्प होती है तो उसको हम लोग यहाँ से उनको कोऑर्डिनेट कर पाएं इसके लिए, जिससे कि वो आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करें इसके रिगार्डिंग। बाकी जैसे कि मैं सभी हेल्थ पार्टनर्स को हम लोग बताते ही हैं कि आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप हम लोगों से कोऑर्डिनेट करें, हमारी सपोर्ट टीम है, एवरीथिंग। तो बस यही है कि मतलब यही हम लोगों का मोटो, सभी का, इवन मैं, श्वेता मैम, सभी लोगों का मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स गांव में, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। तो जहां भी हेल्प लगेगी तो हम लोग सभी हैं यहाँ से, करेंगे हम लोग हेल्प। थैंक यू शालिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य है यही है कि ग्रामीण स्वास्थ्य विकास में कितनी अधिक से अधिक मतलब उनको अच्छी चिकित्सा प्रदान कर सकें। तो उसमें हमारे हेल्थ पार्टनर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और श्वेता जी, अब मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप भी अपना अनुभव साझा करें कि आप जब नए हेल्थ पार्टनर से जुड़ते हो तो आपका क्या अभी तक का अनुभव रहा है? थैंक यू प्रिया।
और सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप में से काफी लोगों के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सब मुझे जानते होंगे कि मेरा नाम श्वेता है, और मैं ऑनबोर्डिंग टीम से आप लोगों को, जब भी आपका इंस्टॉलेशन होता है उसके बाद एक हफ्ता जो होता है वो हमारा ही रहता है, आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और उसका करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जो है, जो हेल्थ पार्टनर्स है हमारे, वो सबसे मतलब डॉक्टर्स के लिए आंख और नाक वही है। वहां पे देख के वो पेशेंट को सारी चीजें समझाना कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला और आपको क्या करना है, और फिर डॉक्टर को भी सारी चीजें बताना कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कतें हैं, लाइक वाइटल्स वगैरह अपलोड करना, ये सब कुछ जो है हेल्थ पार्टनर्स ही करते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए। तो दूसरी बात ये कि हम उनसे इसलिए भी जुड़ते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज में, लाइक ऐप यूज करने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर ओपीडी से रिलेटेड कि कौन से डॉक्टर से दिखवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर कभी वो कोई दिक्कत में फंसते हैं, कोई परेशानी होती है, तो उनके पास हेल्पलाइन का नंबर सेव है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना, और उनको एक होता है कि एक पारिवारिक जिसको बोलते हैं टच बना के रखना, वो हमारा काम होता है बेसिकली। सो एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परेशानियों को हम हल निकाल सके उसी के बीच में। और हम चाहते हैं कि जैसे अगर कोई दिक्कतें आती भी है तो वो कितने कम समय में हम टैकल कर सके, ये हमारा मेन मोटो होता है। तो बेसिकली बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, नए हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत हम अपने तहे दिल से आभारी हैं आपके लिए। कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ मिलके हम जो टेलीमेडिसिन जो चीज है इसको हम आगे लेके जाए, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को या फिर जो भी वहाँ पे रोगी हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ कर सके, यही आशा रहेगी। थैंक यू प्रिया। थैंक यू श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि हमारे जो भी हेल्थ पार्टनर हैं वही हमारे डॉक्टर्स के लिए उनकी आंख हैं, उनके कान हैं। तो बहुत ही सही बात बोली, क्योंकि एक सटीक डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर तो वहाँ पे मतलब कि उनके पास मौजूद नहीं है। अगर वो एक बहुत ही बढ़िया डायग्नोसिस डॉक्टर के बिहाफ पे करके देंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो सेवाएं हैं प्रदान कर पाएंगे ग्रामीण जनता को। और इसी के लिए हमारे साथ हमारे सुमित सर जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। मैं आप सबका परिचय उनसे करवाना चाहूंगी, सुमित सर जी का, और जो कि आपको ये भी बताएंगे कि ऐप के विषय में जानकारी देंगे, प्लस ये भी बताएंगे कि एक सटीक डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं वाइटल्स वगैरह को ऐड करके। तो सुमित सर, मैं चाहूंगी कि आप सभी नए हेल्थ पार्टनर को अपना परिचय दें। ओवर टू यू सुमित सर। सुमित जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू नीलेश जी अनम्यूट करने के लिए। नमस्कार सभी का। जैसे कि आप सभी तो वैसे जानते ही होंगे मेरे को कि मेरा नाम सुमित ठाकुर है, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेशन मैनेजर हूँ। तो इसमें हम सब वर्क करते हैं, साथ में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नीलेश जी हैं हमारे साथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी के। इनसे भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि जब भी इंस्टॉलेशन होती है सबसे पहले आपकी इनके साथ ही बात होती है। तो आप इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो नीलेश जी मैं आपके रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और देखिए परिचय क्या, परिवार में जैसे हम सभी लोग जियो परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, तो ऐसा कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके जियो परिवार में ऑपरेशंस की का कार्यभार मैंने संभाला हुआ है, तो सभी लोगों को, आप लोगों को कभी कोई समस्या न है उसका हम ध्यान रखने की पूरा प्रयास करते हैं। और जैसा कि अभी प्रिया जी, सुमित जी और हमारे साथ हमारी जो ऑपरेशन टीम की मैनेजर है नीतू मल्होत्रा जी, वो भी जुड़ी हुई हैं, और इनके पास भी कई बार क्वेरीज आपकी जाती होंगी, आप लोगों की इनसे बात भी होती होगी। मैं आप लोगों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा अभी आज की डेट में जो हमारी स्थिति है, हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े टेलीमेडिसिन नेटवर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर जो नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार नहीं चला रही है, उसके अलावा भारत सरकार के अलावा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो हम चला रहे हैं। और अब तक करीब हम 50,000 के करीब मरीज दिखा चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। हमारे हेल्थ पार्टनर हर मंथ इस समय 100 की संख्या से ज्यादा हेल्थ पार्टनर हमारे साथ नए जुड़े रहे हैं। हम उनके
और उनकी सहायता से, उनके सहयोग से हम 5,000 से ज्यादा मरीज प्रति माह दिखा रहे हैं। तो ये आप इस समय आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, और ये जो नए कीर्तिमान हम बना रहे हैं उन सब में बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी प्रिया जी और सुमित जी ने बताया, आपको अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा। आराध्या यादव जी, अगर आराध्या, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, मतलब मैं आपका नाम सही बता रहा हूँ? आप अनम्यूट करके अपने को अपनी बात रखें, हम चाहेंगे कि आप भी बताएं। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस यस जी हाँ। और आराध्या जी, आपसे हम तो थोड़ा सा चाहेंगे सभी अपने जियो परिवार के बाकी सारे लोगों को थोड़ा सा अपना परिचय दें। किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका ई क्लिनिक, और कहाँ से हैं, किस विशेष जगह से आप हैं, और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कुछ और यदि आपका अनुभव जैसा भी अभी तक रहा है वो बताएं, और कोई समस्या है तो वो हमें अवश्य बताएं। हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, बढ़िया। और हमें हर तरीके के पेशेंट आते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सारे पेशेंट्स आते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आपको मरीज दिखाने में कोई समस्या तो नहीं हो रही मैडम? बहुत बढ़िया है। ये जान के खुशी होती है कि हमारी आरएलएम टीम में मुझे लगता है आपके साथ शायद शालिनी जी या श्वेता जी की बातचीत हुई होगी, जो ऑनबोर्डिंग टीम में है। और तो थोड़ा उनके विषय में ही बताएं, उनका सहयोग आपको ठीक लगा, वो सही से करते हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। शालिनी जी, श्वेता जी, प्रिया जी से बहुत बात होती है। अरे ये बहुत सब बढ़िया मैम, बहुत बहुत बढ़िया है। और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आ रही है। तो अभी आपको कोई ऐप में समस्या नहीं है, और भी कोई अगर अपनी कोई समस्या बताना चाहता है, कृपया आप अपना हाथ ऊपर कर दें, तो मतलब आपका एक है रेज हैंड करके ऑप्शन होगा। अच्छा, दुर्गेश जी, नमस्कार दुर्गेश जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज बताएं। हाँ सर, आपको पहले मेरा नमस्कार। सर नमस्कार ये जी, कहना नमस्कार। चाहेंगे, सर ये कहना चाहें, अभी जस्ट हम ओपीडी कि हम सुबह सुबह निकलते हैं ओपीडी कराने के लिए, गांव में जो मुहिम में लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे जियो ने अपना मेंशन रखा है, और इस मेंशन के हिसाब से आप अपने घर पे कोई कोई जैसे मान लीजिए मतलब एज का है, कम एज का है, तो वो जाके अपने डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, तो उनको लिए हम सुबह सुबह जाते हैं ओपीडी कराने के लिए। अब हमें ओपीडी कराने के लिए आज हमको एक ऑप्शनल फंस गया कि डॉक्टर्स थे, उनको हड्डी पेशेंट थे, उनकी हड्डी में कमर के बहुत दर्द था, और उनका बताते थे क्रैक था। तो वहां पे हम जियो मतलब कस्टमर को कॉल किए, जो कि जल्दी जल्दी नहीं हो पाया, जो मेरा मिस हो गया। तो हम चाहेंगे कि जो शालिनी या श्वेता मैम जो भी ये काम करे, फटाक से बता के सट से हो जाए, क्योंकि डॉक्टर कब से कब बैठते हैं, ये काम थोड़ा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं पेशेंट के नहीं, साथ रुके रहेंगे तो गलत गलत निगेटिविटी आती है कि सही नहीं है, ऐसा हो तो कहते हैं डॉक्टर ऑनलाइन कैसे देख पाएंगे। तो तमाम कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा काम को फास्ट होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि आज हम ओपीडी बिल्कुल की परेशानी मिली है। बिल्कुल ठीक है। नीतू जी, आप दुर्गेश जी का फीडबैक ले लें, और हमारी नीतू जी जो हमारी ऑपरेशन टीम की मैनेजर है, वो आपसे स्वयं संपर्क करेंगी, और आपकी इस समस्या के विषय में अधिक जानकारी लेके उसको आगे से दोबारा कभी ना आए, इसको निश्चित करेंगी। मीटिंग का मुहिम है, सब यही चीज है कि मतलब जियो बिल्कुल हमारे सर, मित्र बिल्कुल बिल्कुल, हमें जानना, काम हमें होना चाहिए। हमें देखिए, अभी हमें राजशेखर ने जो हमारा ऑनबोर्डिंग कराया, कहीं देखिए हमको मार्केटिंग को तोड़ना है, तो इसी हमें हिसाब से हमारे पास एमडी एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हम किसी से कम नहीं है। हमें हौसला होता है, हमें गर्व होता है कि इतने बड़े हम डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं है। हम कोई फेक नहीं बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम लोगों से बिल्कुल कंसंट्रेशन करा रहे हैं, लोगों को सही काम करा रहे हैं, हमें सहानुभूति के साथ एक प्रकार का हम सेवा कर रहे हैं। हमें अपने उस मुहिम को
लगा के काम करना है, हमें किसी से वो नहीं है, बट जो भी बिल्कुल काम हमें लगे, अनाउंसमेंट लगे, सही और कारगर होना चाहिए। मुकेश जी, इस बिल्कुल मीटिंग के बाद मैं आपसे बिल्कुल। संपर्क करूंगी सर। मेरा नाम नीतू है, तो मैं आपसे पर्सनली सर एक बार चेक कर लूंगी कहाँ पे ये दिक्कत आपको आई आज ओपीडी दिखाते हुए, सो दैट इसको हम रिजॉल्व करेंगे, आगे से आपको ऐसी परेशानी नहीं मिलेगी। ठीक है सर। थैंक यू। मुकेश जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी लोकेशन बताइए जरा पहले। मैं हाँ जी। मैं ज्ञानपुर भदोही से हूँ। बिदुरा मेरा गांव गांव है, बिलोंग से करता है ज्ञानपुर भदोही। हम इलाहाबाद बनारस के बीच में हैं। बिल्कुल 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 राजशेखर जी ने बात भी कराई थी, और हमारी और मैं दुर्गेश जी को बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है जब वो आते हैं और बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें समस्याएं मालूम नहीं चलेगी। तो बहुत हमारा सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है। जब तक हम अब तक अपनी बात नहीं रखेंगे, उस बात से हमें नहीं, भी सीख बिल्कुल मिलती है, आपको सीख मिलती है, और यही बिल्कुल सब होना बिल्कुल चाहिए। मीटिंग अनाउंसमेंट क्यों होता है? इसी कारण, ताकि सब अपना बात बिल्कुल रख सके। बिल्कुल क्या दिक्कत है, बिल्कुल क्या हो सकता है हमारे बातों जैसा और लोगों को भी दिक्कत हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश चलिए जी, बहुत अपने बहुत क्लिनिक का धन्यवाद। नाम बता दीजिए सर। अंशिका मैं फिर पैथोलॉजी दोबारा सेंटर है। नीतू जी हाँ वो जी, आपको अंशिका पैथोलॉजी सेंटर। ठीक वो है, आपको ठीक है, डिटेल मिल जाएंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। अभी मैं एक अब काफी लोगों के हाथ रेज किए हुए हैं। मैं शिवानी कुमारी जी जो है, मैं चाहूंगा आप भी मैडम। नमस्कार मैडम। हम चाहेंगे, देखिए आप हमारे लोगों से पहले भी जुड़े होंगे और आप हमारे परिवार जियो परिवार से जुड़ चुके हैं। आपकी मैं आशा करता हूँ श्वेता या शालिनी से आपकी बातचीत भी हुई होगी। जी तो सर, बात हुई है। तो कैसा अनुभव रहा, क्या आपको लग रहा है, और कोई समस्या तो नहीं, आप बताएं हमें। फिलहाल तो शुरू किया है तो अभी तो ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम। मैडम आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गई, अनम्यूट करिए। म्यूट हो गए मैडम, अभी भी म्यूट है, अनम्यूट करिए। देखिए वो माइक पे जाके स्क्रीन पे आप टच करेंगे तो बाएं बाएं हाथ पे कोने पे नीचे पे बना होगा माइक का बटन। शिवानी जी आप उसको दबाइएगा। नहीं मैडम आपका दबा नहीं, आप अभी भी म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं मैडम, आप बता रहे थे कुछ, हम सुन नहीं पाए। फिलहाल आप तो म्यूट हो शुरू गए। किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना, तो अभी सब ठीक चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी इरशाद अली जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं, क्योंकि आपने हाथ भी ऊपर कर रखा है, बताएं। जैसे हाँ जी, धन्यवाद शिवानी जी, धन्यवाद। सर इशाद जी को आवाज नहीं आ रही है, उन्होंने कमेंट भी किया है। नीलेश जी, इरशाद आई जी थिंक मेरे ख्याल से पहले हम ऐप की ट्रेनिंग दें, फिर इनके कुछ जो भी नहीं सवाल नहीं, जवाब होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो एक जनरल चर्चा कर रहा था। चलिए कोई नहीं, अभी जैसा कि सुमित जी ने भी बोला है, प्रिया आप इसको आगे लेके चले, आप और सुमित, ठीक है। ओके, थैंक यू नीलेश जी। जैसा कि नीलेश जी ने सुमित सर एक मिनट, यहाँ पे कमेंट किया है इरशाद जी ने, उनको आवाज नहीं आ रही हम लोगों की, एक बारी थोड़ा चेक कर लेते हैं ताकि वो भी सुन पाए। इरशाद जी आपको आवाज नहीं आ रही है, आपने आप कनेक्टेड तो दिखा रहा है आपका ऑडियो। आप एक बार बाहर जाके अंदर आइए, अगर आप सुन पा रहे हैं, कैसे बताएंगे, चैट में डाल देते हैं। अच्छा जी, आरिफ जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, आमिर आफरीदी जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी आमिर जी, अनम्यूट करके बताएं। अनम्यूट नहीं हो रहा है हमारे, हाँ हो गया, बताएं। सर अभी हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे ये हमारा सर्टिफिकेट होता है ना, हाँ जी तो इसमें एक नंबर डला हुआ होता है सर, रजिस्टर नंबर। जी। तो मैं ये चाह रहा था, मेरी जो है ना बात भी हुई थी कि
कोई ऐसी वेबसाइट हो या कोई आपकी एप्लीकेशन हो हमारी कंपनी की कि जिसमें हम डाल के पता कर सके कि हाँ भाई ये बंदा जो है इसमें लिंक है, जुड़ा हुआ है इससे। नहीं, वो तो आप पता कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे फोन करके पता कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जी सर। बट वो आपको चाहिए किस लिए है, मतलब कि मतलब आप समझे नहीं हम क्वेश्चन। समझे नहीं हो सर? नहीं, दोबारा बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमें सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं सर, ये जी। हेलो सर, हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही हाँ जी, है। आ रही है। जी सर, जैसे हमारा ये सर्टिफिकेट है इस पे अब ऊपर नंबर डला हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कंपनी से कि कोई या तो एप्लीकेशन हो अपनी कंपनी की, जैसे हम ये नंबर डालें, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी रोल नंबर वगैरह होता है तो मार्कशीट निकल के आ जाती है, तो ऐसे ही मतलब हमें पता लगना चाहिए कि भाई हाँ इस कंपनी में हम ज्वाइन हो गए हैं ये नंबर डालने के बाद, या कोई एप्लीकेशन हो ऐसा कंपनी की तरफ से। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल अच्छा है, और इस ओर हम प्रयास भी करेंगे, और हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करके हम एक ऐसी चीज वेबसाइट में एक ऑप्शन देंगे जहां पे जाके आप स्वयं भी अपनी वैलिडिटी चेक कर पाए, और जो अथॉरिटी जिनको जैसे सीएमएचओ है या उन्हें भी चेक करना है तो वो भी चेक कर पाए। जी जी ठीक है ना जी सर, देखो ये आमिर ना जी? मान लो कोई भी, जी सर, कोई भी नया बंदा हो, अब किसी को हम सर्टिफिकेट देंगे तो वो कहीं भी डाल के देख सकता है, मान लो गूगल वगैरह पे, लेकिन अगर वहां पे ना हो पाए तो अपनी कंपनी में पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ऐसा ही डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो नहीं जाए नहीं, कि हाँ बिल्कुल भाई मैं इस बिल्कुल, आप कंपनी से जियो जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सर, आप जियो परिवार के सदस्य हैं, ये आपको दिखेगा। तो इसके अलावा और कोई प्रश्न है आपका आमिर जी, कि हम आगे अभी एप्लीकेशन ट्रेनिंग की तरफ जाएं? सुमित जी? ओके सर, ओके। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। सुमित जी थोड़ा सा क्विक मोड में करिएगा ठीक है, ट्रेनिंग, सो दैट ठीक है। प्रश्न होंगे तो लोग हमसे पूछ लेंगे, और जिनको ओके, भी कोई बात करनी हो तो कृपया अपने, वहां पे एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है, वो जरूर कर लीजिएगा आप, जिससे हम आपको अनम्यूट करके आपसे बात कर पाए। ठीक है। थैंक यू नीलेश जी। मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में और बताना चाहूंगा कि अभी हमारी कंपनी के 700 के प्लस हमारे ई क्लिनिक लग चुके हैं, ठीक है। और हमारा, जैसे कि नीलेश जी ने बताया था, 50,000 से ऊपर हम पेशेंट दिखा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जियो लैब भी अब आ चुकी है, जो कि 15 हमारी जियो लैब की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें से 3 जियो लैब हमारी इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो आप सभी से, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है जियो लैब के लिए भी, तो भी आप 84 27 50 60 70 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल करके वहाँ पे उनको बता सकते हैं, वो वहाँ पे आपका नंबर हमारी टीम को दे सकते हैं जो लैब का देखते हैं। धन्यवाद। अब मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ ऐप की। नीलेश जी, मैं चाहूंगा कि जो सुमित ठाकुर के नाम से दूसरा है उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं, आप बोलते इससे भी रह सकते हैं, वहां पे आप इन्फॉर्मेशन करें, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेजेंट कर लीजिए वहां से, मोबाइल से प्रेजेंट कर लीजिए मोबाइल से। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। आप बाकी सभी लोगों को भी हो रही है, एक बार कंफर्म कर दें तो सुमित जी आगे लेके चलते हैं। आई थिंक सभी म्यूट है, तो आई थिंक शो हो रही होगी। यस, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास, सभी के पास जियो की ऐप होगी ब्लू कलर की। तो अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। वैसे तो आपको हमारी जो ऑन ग्राउंड टीम है उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, बट हम फिर भी थोड़ा सा आपको और गाइड करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करेंगे, जैसे इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाला। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। दो मिनट का टाइम दीजिए, दोबारा स्टार्ट कर दूं।
अभिषेक जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दोबारा एडमिट करना। तो जैसे कि अभी ये ऐप ओपन हो गया और आपके पास सभी के पास ये स्क्रीन शो होती है। इन केस मैं आपको एक और स्क्रीन दिखा देता हूँ। हाँ, यदि अगर आपके पास कभी ऐसी स्क्रीन शो हो तो आपने 3 हॉरिजॉन्टल बार पे जाना है, उसके बाद आपने सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे जियो मित्र ई क्लिनिक करके ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप बैक हो जाओगे तो आपको ये स्क्रीन शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कभी भी कोई पेशेंट्स आता है किसी भी तरह का, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, चाहे यूरोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे नेफ्रो के रिगार्डिंग हो, तो आपने सबसे पहले उनका पेशेंट का नाम डालना है। जैसे अभी हम डालते हैं सुमित टेस्ट, उसके बाद पेशेंट का नंबर इसमें ऐड करना है। जैसे हम इसमें नंबर डालेंगे, ठीक है, और किस डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, हमने वो डॉक्टर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा होगा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बैलेंस इंसुफिशिएंट है तो ये रेफर नहीं जाएगा। तो आपका रेफर नहीं जाएगा। तो जैसे इस पे आप कंसल्ट कर दोगे रेफर चला जाएगा। तो आप उसके बाद आउटगोइंग में जाओगे, इंटरनेट स्पेस हो, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आ रहा है। जो भी आपने पेशेंट का ऐड किया होता है उस पेशेंट का नाम आ जाएगा आउटगोइंग में। तो आप जब पेशेंट के नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट्स, रिपोर्ट्स, कंसल्टेशन, प्रिस्क्रिप्शन, वाइटल्स। सबसे पहले हमने वाइटल ऐड करनी है पेशेंट्स की। ऐड वाइटल्स, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है 130, पल्स रेट सेल्सियस की 70, 16, उसको हमने सेव कर दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर के पास चली जाएगी ताकि डॉक्टर को डायग्नोस करने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री है पेशेंट की तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रिपोर्ट्स अटैच कर सकते हैं। सिलेक्ट गैलरीज में जाएंगे, ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स अटैच कर दी। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये डॉक्टर के पास वहां पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स, अगर बाई चांस आपका कोई कोई डिले हो रही है या आपने कोई रिपोर्ट्स अटैच करी है डॉक्टर को तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये आप कुछ भी मैसेज वहां पे टाइप कर सकते हैं, चाहे रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग या आप पेशेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हो गया। रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होगी। कंसल्टेशन, जब भी आपकी कॉल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक स्टेटस कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन, जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तो आपको प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर इनकेस डॉक्टर के एंड से वीडियो कॉल नहीं जा रही है तो आप खुद भी अपने एंड से कॉल कर सकते हैं, बट आपको जब हमारी टीम इन्फॉर्म कर रही है तब। ये आपके पास ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। अब हम एक और आपको चीज बताते हैं कि अगर आपका कोई फॉलो पेशेंट है और वो 2 या 3 दिन के बाद आ रहा है तो आपने उसी पेशेंट के नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पेशेंट दिख गया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू री रेफर द पेशेंट। इसका मतलब है कि अब दोबारा उनको दिखा दोगे। ठीक है, उनकी जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है वो डॉक्टर को शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपको एक अलर्ट मैसेज कर रहा है कि डॉक्टर की टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये रेफर डॉक्टर के पास चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अब कि वॉलेट कैसे रिचार्ज करना है अपना। जब आप वॉलेट पे जाओगे,
तो यहाँ पे देखो आपके हर पेशेंट्स की डिटेल्स हो रही है कि कितने पैसे आपके कट हो रहे हैं। उसके बाद आपने ऐड फंड किया, कितने अमाउंट का रिचार्ज करना है, 2000। आपने मेल आईडी डाली यहाँ पे, उसके बाद आपने मेथड कौन सा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आप मेथड यूज करना चाहोगे, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मांगे, देन पे कर दोगे। जैसे पे कर दोगे तो ऑटोमेटिक रिचार्ज आपका हो जाएगा और आपकी जो अमाउंट होगी वो आपके यहाँ पे शो कर देगी करंट बैलेंस पे। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। नीलेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुमित सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसा कि सुमित सर ने आपको बताया हो कि वाइटल्स और रिपोर्ट्स हम कैसे ऐड करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी जानना जरूरी है, तभी वो अच्छी तरीके से किसी भी मरीज का इलाज कर पाएंगे। तो आपने जो अभी ऐप की ट्रेनिंग देखी, यदि आपको इसमें कोई भी दुविधा हो या कोई भी संदेह हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं अभी। सुमित सर, नीलेश सर, हम सभी हैं आपको मदद करेंगे और आपको बताएंगे। जैसा नीलेश कि सर, मैंने नरेंद्र सिंह जी को अनम्यूट किया है। हाँ, बताएं नरेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ा सा परिचय भी अपना बता दे कि किस डिस्ट्रिक्ट से है आप। उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ, आगरा मंडल से हूँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताएं सर, मेरा सेंटर है वो रूरल में है। हाँ जी, बताएं। वैसे सर, मेरे पास ये आज एक पेशेंट आया था, तो जो अपना बैनर है उसमें डॉक्टर प्रकाश भट्ट हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे सर मैंने पेशेंट का डिटेल डाला तो उसमें डॉक्टर साहब का नाम नहीं आया। जब मैंने उस पर सर्च किया तो जियो ऐप पे ये नहीं मतलब सर्च हुआ जी। तो फिर सर कैसे, जैसे या तो कोई नेक्स्ट दूसरा डॉक्टर का नाम चाहिए उसमें न्यूरोलॉजिस्ट के लिए। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर प्रकाश भट्ट। डॉक्टर प्रकाश भट्ट। नीतू जी, आप इन हेल्थ पार्टनर का नाम नोट कर लीजिए प्लीज। क्षमा चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि प्रकाश भट्ट जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है और आपके पास शायद गलती से उसका नाम मेंशन हो गया होगा बैनर पे, पर ये डॉक्टर हमारे पास लास्ट 6 मंथ से हमारे साथ नहीं है, तो क्षमा चाहेंगे, इसको हम सही करा के आपके पास दोबारा न्यू बैनर भेजा जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको जब ऐसा कभी कोई दिक्कत आई सर, आपने हेल्पलाइन पे फोन किया क्या? जी सर, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया था तो उन्होंने बताया था कि रिचा मैम से बात कर लीजिए। अच्छा, रिचा मैम, डॉक्टर रिचा जी मैम। हाँ, तो आपने भेजा क्या उनको रेफरल? जी सर, आपने डॉक्टर रिचा को रेफरल भेजा क्या? जी सर, मैंने फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, फिर मैंने अंकित सर से कांटेक्ट किया था, अंकित जी से, तो उन्होंने कहा चलो हम पता करते हैं। तो आपको अभी तक पता करके बताया अंकित जी ने? अभी तक तो नहीं बताया सर। देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया है, पहला हेल्पलाइन नंबर, दूसरा आपके रिलेशनशिप मैनेजर शालिनी श्वेता, आप में से कौन नरेंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ शालिनी, आप जुड़े हुए हैं। हेलो, एक्चुअली सर मैं नरेंद्र जी का क्लिनिक का नाम भी जानना चाहूंगी एक बार। सर हेलो नरेंद्र जी, अनुष्का हेल्थ केयर सेंटर। नहीं नीलेश सर, एक्चुअली मेरी बात नहीं हुई है सर से एक अभी तक, शायद श्वेता मैम डिस्कस कर रही हैं सर से इसके लिए। हाँ श्वेता, बताएं। सर हेलो, मैं चेक कर रही हूँ अभी। अनुष्का, आपने अनुष्का बताया ना? अनुष्का हेल्थ केयर सेंटर। जी जी जी, अनुष्का हेल्थ केयर सेंटर। एक मिनट सर। हाँ जी सर, आपसे मेरी बात हुई होगी।
आपसे मेरी बात हुई होगी एक बार। जी एक बार मैम कि बात हुई थी, जब इस संबंध में बात नहीं हुई थी मेरी। इस संबंध में बात नहीं हुई थी नहीं जी नहीं, सर। मैंने आपको मैं एक्चुअली एक मिनट श्वेता, एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नरेंद्र जी, पहला फोन हमें करना है हेल्पलाइन पे। यदि वहां से जवाब आने में देरी लगती है या आपको असंतुष्ट होते हैं, दूसरा फोन करना है आपको रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब या तो श्वेता जी या जो भी उस समय श्वेता जी फाइनली 7 दिन बाद आपका हैंडओवर किसी ना किसी को देंगे, तो उनसे बात करनी, अन्यथा अंकित जी। और यदि ये तीनों आपको समय से जवाब नहीं देते हैं, तो चौथा नंबर मेरा आपके फोन में सेव कराया गया है। सर तो आपका नंबर नरेंद्र है। जी, आप मुझे तुरंत फोन करिए। मैं क्योंकि ये नंबर मैंने इसलिए आपको दिया है, ये उसी प्रकार से कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जिलों में जो कमिश्नर होते हैं उनका भी नंबर दे दिया जाता है कि किसी भी कोतवाली या चौकी पे कोई दिक्कत हो तो कमिश्नर को फोन कर लीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यदि कोई हमारा नीचे आपके हमारे सभी लोग जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, अगर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हमें मालूम चलना चाहिए, हमको थोड़ा सा बुजुर्ग बना के इन्होंने ऊपर बैठा रखा है, तो हम फिर बाद में इनकी क्लास लेंगे, ठीक है, कि क्यों नहीं पहुंचा। मगर आपकी समस्या तुरंत का समाधान होगा, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगी सर, हमारे पैनल पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सचिन बिंदल और डॉक्टर मनविंदर कौर। सर इस मीटिंग के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगी और मैं आपको ये जानकारी और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है सर। नरेंद्र जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास इंस्टॉलेशन करने कौन आया था? अंकित। अंकित, ठीक है सर आपकी आवाज स्लोली आ रही है। कोई नहीं, वो जो पूछा था वो मैं आ गया बता मैं, दिया हमने, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू सर। थैंक यू। सत्यम जी, आपसे चाहेंगे अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने भी हाथ ऊपर कर रखा है। सत्यम जी बताएं। सत्यम जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सत्यम जी, चलिए, सत्यम जी की आवाज नहीं आ रही है। इरशाद अली जी, आप बोलिए, आप अनम्यूट करके आप भी बताएं। अनम्यूट कर लिए इरशाद जी। इरशाद जी अनम्यूट करिए। यस, हाँ आप बताएं, आपको भी प्रश्न पूछा जाते हैं। हाँ जी, आ रही। नमस्कार सर, मैं सोनीपत से। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, बताएं। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। सोनीपत से। अच्छा जी, बताएं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तो मतलब जो प्रिंट है अपना, जो प्रिंट फाइल आती है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, या तो वो कलर्ड में आए। हेलो, हाँ जी, कलर्ड में आए या कलर्ड में, या फिर जैसे अपना जो परिवार है वो एक अपने लेटर पैड बनाए जिसमें ऊपर जियो मित्र ई क्लिनिक का नाम हो, फिर बाकी जो डिटेल आती है वो प्रिंटर पे आए। तो जिस मतलब ऐप में ऐसा सिस्टम होगा या ऐसा सिस्टम कराना पड़ेगा कि जो क्लिनिक का नाम है और जो बाकी सारी डिटेल है वो जियो मित्र ई क्लिनिक के नीचे, या कलर्ड जो लेटर पैड होते हैं वो आप हमें प्रोवाइड कराएं, उसके नीचे बाकी सारी जो डिटेल होती है वो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो कारण थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रिया, आप आंसर करना चाहेंगे ये? नहीं सर, आप बताओ। चलिए, मैं बताना चाहूंगा इरशाद जी। देखिए, कलर हमने पहले हमारा सारे जो प्रिंट थे वो कलर्ड होते थे, मगर कलर्ड प्रिंटर में आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। आपका प्रति प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटिंग पे पैसा ज्यादा लगता है, कलर्ड प्रिंटर में कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो हमने उसे ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए किया जिससे आपकी इंक की कॉस्टिंग कम हो और आप उसका मतलब आपकी कॉस्टिंग बचे। आपने जो सुझाव दिया है बिल्कुल वो सुझाव पे हम ध्यान देंगे कि आप चाहते हैं देखो, कि एक एक लेटर स्टेटस की भी बात होती है। हम एमबीबीएस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, लेकिन वो उनका जो लेटर पैड है, जो नाम है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। सब प्रिंटिंग मतलब सही किस जगह पे
थोड़ी ओड आई हुई है, कहीं जगह पे बिल्कुल अच्छी आई हुई है, तो ऐसी जो प्रिंटिंग आ रही है। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, आपका सुझाव हमने ले लिया। हम इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं कि लेटर हेड बना हो, उसी को लगाएं, उसी पे प्रिंट निकले दवाओं का। ठीक है, यही ये आप जी कहना चाह रहे हैं। हम वैसा कोई व्यवस्था करेंगे। सुमित जी ये फीडबैक नोट कर लीजिए, प्रिया, नीतू जी आप ये फीडबैक नोट कर लीजिए, ठीक है, और इस पे हम कार्य करके नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताएंगे। ठीक है जैसे ऋषा सर जी। देखो, मैं हूँ लैब से डायग्नोस्टिक, मेरा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक्यूप्रो डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक सेंटर क्या करता है, हमें अपने लेटर पैड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, नाम उनका रहता है, लेकिन डिटेल मेरी भी लेटर पैड पे आती है और पेशेंट की भी जाती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें लेटर पैड आप हमें इशू कराएं। जी बिल्कुल, देखते हैं, हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और बिल्कुल जैसा जो संभव होगा हम आपको बताएंगे भी। और सुमित, जो प्रिया, ये नीतू 100 आप भी नोट पैड कर है वो लीजिए। उसकी जगह इतनी ना प्रिंटिंग में भी खर्च हो रहा है सर, उसकी जगह हम कुछ फोल्डर्स दे सकते हैं पेशेंट को, कि भी फोल्डर में पेपर डाले और लेके जाए। हाँ नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए बताऊं, वो ये जो बैग का सिस्टम हमने इसलिए किया था ना, क्योंकि जैसा हमारा अनुभव रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से था, आवाज वहां पे ब्रेक हो रही। फोल्ड ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारा अनुभव था, उससे हमें ये ज्ञात हुआ कि फोल्डर से ज्यादा काम की चीज बैग है ग्रामीण क्षेत्र में, समझिएगा सर। तो उस अनुभव के हिसाब से हमने वो बैग बनाया था। अब जैसा आपने बताया, हम इसका भी प्रोविजन, आपका सुझाव हम लेंगे। सुमित, प्रिया, नीतू आप इसे नोट कर लें कि इस प्रकार का कुछ इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे और आपको सूचित भी करेंगे इसके विषय। और सर दूसरा जो अपनी ऐप है उसमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे कोई हम एक बटन क्लिक करें और सारे डॉक्टर्स की जो है भाई कहाँ का डॉक्टर है, कहाँ पे है, कहाँ देखता है, वो चीजें हो उसमें। या फिर आप हमें वो एक क्या बोलते हैं, एक्सेल फाइल में आप हमें दें या पीडीएफ फाइल में दें। अच्छा जी, नहीं वो तो तो आपको मिल इसका जाएगी। इसका ये इसका उद्देश्य आप, अगर जो मैं समझ रहा हूँ वो इसलिए कि आप बता पाए लोगों की वो किस अस्पताल में है, सब किस तरह जी के सर, वरिष्ठ डॉक्टर से बात है। सर आपको एक बहुत ठीक बढ़िया है। बात बताता हूँ। देखिए इसके लिए एक हमारे शुभम जी हैं और हमारे विष्णु जी हैं बरेली से। इन दोनों ने एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है, और मैं आपको बताता हूँ बहुत काम भी करता है उनके लिए। वो कुछ नहीं करते हैं, वो जिस डॉक्टर से डॉक्टर सचिन बिंदल का को दिखाना है, उन्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं मरीज को ही बोलते हैं भाई अपने अपने गूगल पे जाके लिखो सचिन बिंदल, डॉक्टर सचिन बिंदल, आपको उनकी पूरी प्रोफाइल, उनकी हिस्ट्री मिल जाती है। वो फर्क जितना, क्योंकि एक होता है एक पर्चा आप दिखाते हो कि भाई साहब ये यहाँ के डॉक्टर है, दूसरा ये है कि जब आप जैसे मुकेश कुमार राठौर हैं या उनका नाम आप बोलते हो कि इनको चेक कर लो आप गूगल पे, जहां पे कोई भी चेक कर सकता है। तो विष्णु जी इस बात के लिए हमारी बड़ी तारीफ करते हैं कि सर आपने इतने बढ़िया डॉक्टर लाए हैं, उनका नाम मैं गूगल पे डलवाता हूँ और दिखा देता हूँ, भाई साहब देख लो ये डॉक्टर को, कहीं और देखने की आवश्यकता हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही देखो, या उनको मोबाइल पे दिखाओ कि ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। ये किस बड़े अस्पताल में काम करते हैं, वो मेदांता में है या एसएमएस में है या वो मैक्स में है या एम्स में है, पीजीआई में, उनकी पढ़ाई क्या है, सारी जानकारी है। तो मैं आपको ऐसा करने को ही करूंगा, आप जो बोल रहे हैं मैं वो भी करवा के दूंगा आपको, कि आपको सहायता हो जाए। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक और बढ़िया, सर ज्यादा प्रभावी साधन है। हम वो उस पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको जरूर से जरूर वो मिल जाएगा। श्वेता एंड शालिनी कृपया इसको नोट कर लें कि सर को लिस्ट चाहिए लोकेशन के साथ, ठीक है। धन्यवाद इरशाद जी। अब मैं शिव कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। शिव कुमार जी, हेलो बीपी, हाँ जी शिव कुमार जी बताएं। जी नमस्ते। नमस्कार शिव कुमार जी, कैसे हैं आप? अपना कैमरा भी ऑन कर लेते तो थोड़ा सा कहते हैं ज्यादा वास्तविक लगता कि हम बात कर रहे हैं। तो कैमरा कहाँ से ऑन होगा? देखिए जहां पे आपने माइक ऑन किया था उसी के बगल में बटन होगा, उस पर क्रॉस बना होगा, उसी को दबा दीजिए। स्टार्ट वीडियो जहाँ लिखा, हाँ भाई भाई भाई,
हाँ जी शिव कुमार जी बताएं। जी हम समस्तीपुर बिहार से बोल रहे हैं। आप बताएं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत बधाइयाँ हमसे जुड़ने के लिए। बताएं सर। जी अभी उन्होंने जो बता रहे थे, जो डॉक्टर की लिस्ट होनी चाहिए, जो कौन से डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, ये सही बात है कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कि गूगल सर्च मार नहीं सकते हैं ना, वो उसको डिटेल चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए जी ये कहाँ के डॉक्टर हैं, पीजीआई का है या एम्स का है या मैक्स का है, ऐसे लोग पूछते भी हैं। और सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो सारे जो है गूगल पे सर्च मार के देख लेंगे जो कौन कहाँ के नहीं हैं। नहीं, आप थोड़ा सा मैं समझा नहीं पाया शायद सर, क्षमा चाहूंगा। शिव कुमार जी, मेरे कहने का भाव ये था कि वो बैनर तो हम आपको देंगे ही, उसके अलावा आप अपने मोबाइल में दिखाएं कि भैया देखो ये डॉक्टर साहब का नाम, ये इतने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इनका नाम हम ऐसे डाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान में कोई भी देख सकता है। आप अपने घर में जाके बोलेंगे ना तो भी देख पाएंगे, और किसी को बताएंगे भी कि फला फला डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा कहने का भाव ये था। आप ऐसा ना समझिए कि उनको उसी गूगल आपको हम वो जो बैनर है वो तो हम देंगे ही, उसमें तो हम मना कर ही नहीं रहे। हम तो आपको बता रहे हैं कि एक अलग चीज ये कि भैया देखो ये हमारा ही नहीं है, ये खुद गूगल बता रहा है। जी जी जी, वो कहने का वो भाव। तो और वो तो अच्छा चीज है, लेकिन हर एक आदमी गूगल पे सर्च नहीं मार सकते ना। अरे हर एक हम कह आदमी ही नहीं रहे, अरे सर हम कह ही नहीं रहे कि किसी को करने को बोलिए, आप स्वयं करके दिखा जी जी दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं हम। ठीक है, आप कोई उसके लिए चिंता ना करें, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है श्वेता एंड शालिनी, आप एक बार ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, और कोई प्रश्न है शिव कुमार जी? जी जी, हमारा जो इंस्टॉलेशन हुआ सर, जैसे इंस्टॉलेशन जो होता है तो ये जो आपका सेटअप बॉक्स है चाहे टीवी है, ये सारे तो रिमोट से चलता है। हाँ जी। लेकिन हमको जो प्रोवाइड कराया गया सिस्टम, उसके साथ जो रिमोट आया था वो दोनों के दोनों रिमोट फेल्योर। अच्छा। और हमने किसी से माउस मांग करके लाया, तब उससे इंस्टॉलेशन कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि जो रिमोट जहाँ से दूसरा चेंज होकर के आएगा, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिला है। सर आपके और यहाँ मेरा कौन आए थे इंस्टॉलेशन करने के कौन आया था? दीपक पटेल। दीपक पटेल जी। तो अभी ये देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपके पास कल शाम तक, आशा करता हूँ कल शाम तक आपके पास दोनों रिमोट मिलेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं प्रयास ये करूंगा कल शाम तक दीपक ही स्वयं देने आएंगे, या जो भी होगा वो आप उसके लिए, ये मेरा आश्वासन है। मेरा नंबर आपके पास है ही शिव कुमार जी, आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और आपके पास श्वेता या शनि में से कोई कनेक्टेड होगा, आप उनको भी कॉल करके, श्वेता जी कनेक्टेड है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ, तो श्वेता जी आपको कल बता देंगी कल कितने बजे आपके पास रिमोट पहुंचेगा। श्वेता जी इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। अब हम चाहेंगे डॉक्टर बीपी सिंह, आप अनम्यूट करके बताएं सर, आपका कोई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर हम यूपी में मिर्जापुर जिले से हैं। अच्छा अच्छा। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है ना कि जब प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर देते हैं, तो अगर हमें उसके बाद अगर जैसे बीच में किसी को कुछ तकलीफ हो या फिर रिपोर्ट अपडेट करी हमने, तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं तो फिर हम तो कमेंट वहाँ छोड़ देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो लेकिन सर उसका रिप्लाई मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है, और हेल्पलाइन नंबर पे फोन करने पे 2-3 बार करिए तो ये वहां से आंसर आता है कि सारे जो लोग हैं वो बिजी हैं अभी। तो सर फिर उसके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि फिर पेशेंट इतना ज्यादा वेट हर टाइम करवाना अच्छा नहीं लगता। नहीं बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आपने एकदम सही बात बोली, और बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें ये ये फीडबैक दिया है। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। अगर आपको ऐसा कहीं भी अनुभव हुआ है कि किसी ने आपको ये बोला है कि सभी लोग व्यस्त हैं इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। नीतू जी, इसको जरा नोट डाउन कर लें आप।
और आपसे ये नीतू जी जो है हमारी वो व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क में रहेंगी और आपसे बात करेंगी कब ऐसा हुआ है, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे ऐसा कब हुआ जब आपको आपकी क्वेरी का जवाब नहीं दिया गया और ये बोला गया कि वहां पे सभी लोग व्यस्त हैं, क्योंकि हमारे साथ मतलब किसी इंडिविजुअल ने नहीं बोला है। मतलब जब हम हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं तो वहां से जो भी आती है ना, मतलब जो भी वहां से बात होती है तो वहां से ये बोला गया है कि अभी सारे कस्टमर केयर मतलब सर्विसेज बिजी हैं अभी। मैडम ऐसा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, जब भी आप कॉल करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी आपको अचरज होगा इस बात पे, आप सभी को, जब भी आप कॉल करते हैं, आप सभी लोग सोचिए 600 लोग अगर 1 मिनट में हो सकता है 4-5 लोग भी फोन करें, आपकी हर कॉल पे ना केवल 19 लोग अलग लोग और ये मेरा फोन ये भी बजता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका फोन बजे और आपको बिजी तो कभी नहीं बताएगा, वो ये बोलेगा कि थोड़ा समय। मैं आपको बताता हूँ क्या, जैसे नॉर्मल कॉल तुरंत कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करें, आपको कनेक्ट करेंगे। ऐसा मैं नहीं, क्योंकि मैं इस सिस्टम को मॉनिटर खुद करता हूं पर्सनली। यदि मेरे पास 10 सेकंड से ऊपर रिंग आती है, इसका मतलब कि आपको जवाब नहीं दिया गया है। तो मैं आपको अपनी इंटरनल बात बता रहा हूँ, उसके लिए तुरंत ही हमारे जो नीतू जी हैं उनको बता दिया जाता है कि फोन नहीं उठ रहा है, तो वो तुरंत ही बाकी जो 14-15 लोग हैं उन सभी को मैसेज आता है कि फोन क्यों नहीं उठा। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, मगर ऐसा होना थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, इस तरीके नहीं होता है। आप अगर कभी आपका एक बार में नंबर ना लगे, आप एक बार और ट्राई करिएगा और उसके बाद अपने रिलेशनशिप मैनेजर को फोन करिए। बोले कि नेक्स्ट डे नहीं आया। हाँ सर, और ऐसा भी होता है ना कि अगर मतलब किसी का फोन उठ भी जाता है तो फिर वहां से रिप्लाई आता है कि हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो सर अब थोड़ी देर हम 15 मिनट वेट करते हैं, आधे घंटे करते हैं, तो सर पेशेंट कितना ही वेट करेगा मतलब। तो नहीं, फिर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर फिर ऐसा हो रहा है, होता नीतू है जी कि इसका विशेष ध्यान दिया जाए इस पे। फोन उठने के बाद भी नहीं हो पाता है वो, वहां से ये बोला जाता है कि हम आपको फोन करके बता रहे हैं, लेकिन सर कोई रिप्लाई नहीं आता। नहीं, मैं बहुत मतलब आपका आभारी हूँ, आपने ये बात बताई, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो ये थोड़ी सी चीज हमसे भी मिसिंग हुई है। तो इस पे हम विशेष अपनी जांच करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा कभी इस तरह की चीज ना अनुभव करनी पड़े। अभी देखिए जो हो गया उसके लिए तो हम क्षमा ही मांग सकते हैं, मगर हम ये जरूर आपको निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपको दोबारा कभी ऐसी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, मैं अभी प्रकाश चंद्र जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं जी। नमस्कार प्रकाश जी, आप भी अनम्यूट कर लें अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सदस्य के सारे जितने भी सदस्य हैं सबको मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। ये जियो की बहुत अच्छी पहल है और हम झारखंड के देवघर जिला के छोटे से गांव पताली से बोल रहे हैं सर। हाँ जी सर। यहाँ पे जो है सो अभी देवघर में तो डॉक्टर साहब बहुत बैठते हैं, लेकिन जिस तरह वो लोग इलाज करते हैं दूर से ही या फिर बीमारी को टच नहीं करना, तो ये बड़ा खराब लगता है। तो उससे बेटर हम लोग काम कर रहे हैं जियो जो है सो। लेकिन सर अभी इसमें समस्या यही आ गया है कि हमको जो मॉनिटर मिला है सर वो शुरू से ही खराब है सर। उसमें स्क्रीन पूरा लाइनिंग हो जाता है। डॉक्टर साहब अगर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चेहरा आधा कट जाता है। और जो हमको बैनर जो मिला है सर हमको, ये जियो मित्र, इसमें सर मेरा एड्रेस वगैरह नाम भी गलत है। तो सर आप पहले बस थोड़ा सा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, मगर कौन आए थे आपके यहाँ इंस्टॉल करने? जी पंकज जी हम लोग का है, वही इंस्टॉल कराए थे। अच्छा, तो अब आप निश्चिंत रहें। शालिनी, श्वेता, प्रिया, नीतू, आपको ये सुनिश्चित करना है कि कल शाम तक सर के पास बैनर बदल जाने चाहिए और इनकी
जो भी टीवी की समस्या है उस पे सुमित जी आप थोड़ा सा आगे जाके एक कदम आगे चल के ये चीज सही कराएंगे, ठीक है? आप पंकज जी से बात करें और इनको जल्द से जल्द उसका हल प्रोवाइड करें। सर आप अपना नाम बताएंगे प्लीज एक बार? प्रकाश चंद्र। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है और सर जो बैनर मिला था सर किस नाम से क्लिनिक है आपका? प्रकाश चंद्र सर, जो उसमें बैनर मिला था हमको प्रकाश चंद्र गुप्ता हो गया था उसमें। अच्छा। और एड्रेस भी सर गलत आया था। सर आपका किस नाम से क्लिनिक है? प्रकाश चंद्र डॉक्टर क्लिनिक सर, डॉक्टर क्लिनिक। डॉक्टर ई क्लिनिक। डॉक्टर ई क्लिनिक जी सर। झारखंड से बात कर रहे हो ना सर आप? हाँ हाँ देवघर से। तो इसके लिए सुमित आप बात कर लिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। हम आपकी समस्या का ये हम सब नोट ले ले रहे हैं और आपको अभी इस मीटिंग के बाद भी कॉल आएगा और कल तक सुनिश्चित किया जाएगा कि आपकी समस्याएं दूर हो और दोबारा हम जब मिले तो आप बताएं कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याएं पूरी हो गई है, मतलब जो समस्याओं का समाधान थे वो दिए जा चुके हैं आपको। ठीक है? ठीक है, चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा प्रणाम प्रणाम सर। अभी वीरेंद्र कुमार जी आप अनम्यूट करके बताएं सर। नमस्कार जी। वीरेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ नहीं आ रही है सर, अभी भी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो आ रहा है। हाँ जी भी आ रही है, बताइए जी। हाँ सर मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांकला बोल रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा से। हाँ जी बताएं सर। सर मैंने अभी सेटअप लगाया था, अभी तकरीबन मेरे को 1 महीना हो चुका है और अच्छा सबसे कम पेशेंट मेरे ही हैं। जैसे लैब अपन दिखाते हैं तो सबसे कम पेशेंट मेरे ही है अभी फिलहाल। क्योंकि उसका कारण था कि मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करता था, इस वजह से सबसे कम पेशेंट मेरे ही है। नहीं कोई बात नहीं सर। मरीज तो देखिए जैसे जैसे आप आज मतलब ये तो सदियों से चला आ रहा है, पुरातन काल से वैद्य और डॉक्टर इनका तो मतलब अगर बोला जाए तो इनके तो नाम से चलता है। जैसा वो इलाज करते हैं उसी हिसाब से उनकी ख्याति बढ़ती है और लोग बढ़ते जाते हैं उनके पास। मैंने क्लिनिक में काम किया हुआ है ना। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, आप जैसे पहले बोल रहे थे वैसे बोलिए। हेलो। हाँ जी। सर मैंने पहले भी काम किया है अपने टेलीमेडिसिन के अंदर, अपने राजस्थान में महात्मा गांधी से अटैच था मैं पहले भी बहुत पेशेंट दिखाए मैंने। वो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल गवर्नमेंट में चला गया संजीवनी के नाम से, तो वहाँ से फिर मैंने काम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। मेरी एक आपसे सर छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मेरी पल्लवी जी से बातचीत हुई थी जब मैं सेटअप के लिए। उसके बाद में प्रदीप जी सर आए थे, मैंने सेटअप करवाने के लिए। हाँ जी। एक मेरे को सिंगल रिमोट देके गए एक तो, और फिर मैंने उस समय उनसे ये कहा था कि सर मैं अभी तो टेम्परेरी रूप में आपका इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ आपसे, बाद में मैं इसको चेंज करके और दूसरी जगह लगाऊंगा। तो उन्होंने उसी दरमियान मेरे को बैनर वगैरह भेज दिया, उन्होंने एड्रेस वगैरह आपके पास आ ही गया था मेरा, तो उसी नाम से बैनर वगैरह सब कुछ छप गया, मेरा एड्रेस वगैरह आ गया। मैंने उस चीज को भी मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन पल्लवी जी ने कहा था कि बाद में चेंज करवा दीजिएगा सर एड्रेस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो ऑडियो क्लिप जो मेरे को भेजा मैंने उसको बाहर मार्केट में निकाला नहीं, मार्केट में मैंने चलाया भी नहीं उस ऑडियो क्लिप को। तो उसके लिए मैंने पल्लवी जी से प्रदीप जी से मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर हमारा पैसा लग चुका है। सर मैंने तो नहीं कहा था कि आप नहीं वीरेंद्र जी आपको क्षमा करिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपका जिस एड्रेस पे है उसी एड्रेस का ऑडियो क्लिप बनवा के हम देंगे। श्वेता शालिनी आप में से कौन वीरेंद्र जी से जुड़ा हुआ है? ओके शालिनी जी आप जुड़ी हुई हैं, तो आप चिंता ना करिए। शालिनी जी आपको आप जो एड्रेस आप बताएंगे उस एड्रेस का ऑडियो क्लिप बनवा के भिजवा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है सर? और कोई समस्या? नहीं सर समस्या कुछ नहीं है, बस चलिए बहुत बढ़िया है सर। अधिक से अधिक मरीज दिखाएं
और अधिक से अधिक नाम कमाए सर। सर मेरा तो क्या है कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि जो भी कहना है मुझ पे कहना है और पेशेंट को बिल्कुल सेटिस्फाई करके नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि मैं एलोपैथ के साथ खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एलोपैथ के लिए कि अगर आपने एक पेन किलर भी लिया है छोटा सा पेन किलर सर, ये मैं ये चाहूंगा कोई भी भाई नाराज ना हो, ये कॉमन बात है क्योंकि अरे नहीं परिवार के सर, अंदर जो कोई बात है नाराज नहीं होता। परिवार ये देखिए, परिवार ये की तो बात है, एक परिवार की बात है, ये तो परिवार की बात है भाई सर सुनिए, परिवार की बात है तो बाहर ना जाए, क्योंकि इससे हो सकता है कितने प्रैक्टिशनर वो देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उससे क्या है कि एक छोटा सा अगर आपने पेन किलर लिया है ना, डाइक्लोफेनिक भी लिया है, डाइक्लोराइन भी लिया है, तो आपके बॉडी को वापस नेचुरल तरीके पे आने के लिए 3 साल का वेट करना, 3 इयर्स वापस नेचुरल कंडीशन में आने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट आए उनको कम से कम पेन किलर्स वगैरह दिए। नहीं बिल्कुल सर, आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अधिक से अधिक मरीज दिखाएं आप सर। अब मैं डॉक्टर GS विश्वकर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। विश्वकर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो, हाँ जी सर आवाज हमारी जा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं डॉक्टर GS विश्वकर्मा। सर हमारे यहाँ समस्या है सर, थोड़ा सा मॉनिटर को लेकर के है। सर पहले तो अपनी लोकेशन बता दिए, कहाँ से हैं आप, किस सर डिस्ट्रिक्ट मैं से, किस जिले से? मिर्जापुर जिले अग्रहार से पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, मिर्जापुर जिले से। अच्छा जी, हाँ आपके यहाँ सर कौन मिर्जापुर आए जिला थे अग्रहार इंस्टॉलेशन पड़ता के है, लिए? हमारा क्लिनिक प्रगति हेल्थ केयर क्लिनिक का नाम है सर। सर आपके पास इंस्टॉलेशन करने कौन आया था, प्लीज उनका नाम बता दीजिए। जी सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। हाँ सर, आपके पास इंस्टॉलेशन करने कौन आया था, प्लीज अपना नाम बता दीजिए उनका। फोन तो आज के लिए आज के डेट में सर नहीं, इंस्टॉलेशन करने कौन आया था, कौन टीवी लगा के गया था? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी आए हमारे थे। यहाँ जो लगाने आए थे वो, बस उनका नाम तो तिवारी जी लक्ष्मीकांत थे करके थे कोई। सर, त्रिपाठी जी थे। हाँ त्रिपाठी जी सर। हाँ जी 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 त्रिपाठी जी थे। तो आज उनका फोन आया हुआ था, इस पर आपका मैं लगवा दूंगा, क्योंकि उसमें जो सर कनेक्ट करने टीवी में कनेक्ट करने का वो मशीन है ना छोटा वाली, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसमें पावर नहीं जाता है। में कोई दिक्कत नहीं है सर, वो भी आप नोट कर रहे हैं, नीतू जी, शालिनी अभी एंड एक श्वेता जी। और मरीज का हमारे पास एक और हुआ आया था कि जो हम लोग जैसे कैरी बैग देते हैं मरीज को, पर्ची डॉक्टर साहब से पर्ची निकलने के बाद हम लोग कैरी बैग देते हैं, तो सर हमारा ये था कि मरीज हमसे बोल रहा था सर थोड़ा सा छोटा अगर फाइल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा जो रिपोर्ट वगैरह है, जो डॉक्टर साहब का पैड है, रिसेप्शन, उसको रखने में हमको बहुत इजीली हो जाता है सर, ऐसे मोड़ने वोड़ने में सर खराब हो जाता है। नहीं बिल्कुल, अभी जैसे आपने शायद आपने सुना हो, हमको ये सुझाव आप पहले भी दिया, अभी दिया है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि हम उस तरह का कुछ आपके लिए व्यवस्था बनाए। मगर अभी जो बैग दिए हैं उनका तो प्रयोग करिए ही सर, वो तो खत्म करना ही है। आगे से ध्यान रखेंगे, हम फाइल एक फोल्डर भी करवा देते हैं, ठीक है? एक्चुअली सर मरीज का कंप्लेन था मरीज का, तो मैंने आपको सामने रख नहीं दिया। बहुत बढ़िया है सर, आपने बताया, बताना है, आप बताएंगे तभी तो हम इसका, देखिए जैसे डॉक्टर के पास आके मरीज बताता है तभी ना हम उसका इलाज करते हैं, तो वैसे ही है कि जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे हम करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था सर कि एक मरीज था हमारे पास, एक हफ्ते बाद आया था, जो खर्चा दिया गया था उसको पूरा मोड़ के एकदम खराब कर दिया था। तो मैंने उससे बोला कि सर अगर आप फाइल जैसे हम जगह फाइल मिलता है, अगर उस तरह से रहता तो हमारा सुरक्षित रहता, तो हम कहेंगे चलो ठीक है देखते हैं उसके लिए। बिल्कुल, तो हमारे भी दिमाग में ठीक ठाक लगा, हमें भी अच्छा लगा, तो मैंने उसको रख दिया सर आपके सामने। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताएं सर।
कोई नहीं, बहुत बढ़िया सर, हम इस पे हम ध्यान देंगे और इसको हमने नोट कर लिया है और इस पे हम काम भी करेंगे। प्रिया जी, ओवर टू यू। सर मैं चाहूंगी कि आप Redmi Note 10 Pro जी को अनम्यूट कर दें ताकि उनका परिचय भी हम लोग जान लें और उनका नाम भी जान लें। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं सर। हाँ पहले जी, तो सर आप सबसे अपना पहले नहीं तो प्रिया जी आप बोलिए। सर पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि आप सेटिंग में जाके अपना नाम चेंज कर सकते हैं और बाकी मैं चाहूंगी अपना परिचय दीजिए और बताइए कि किस लोकेशन से हैं आप। चेंज कर लेंगे, लेकिन मैं रूपबास से नंदा कटारा, केन हेल्थ केयर। हाँ जी सर, बताएं आपका क्या प्रश्न है। अर्जेंटली लेट हो गया था इसलिए मीटिंग जॉइन की, वो चेंज नहीं कर पाया था। केन हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ मैं, नंदा कटारा। कोई बात नहीं सर, अगर थोड़ा डिले हो गया आपका, अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट भी गई हैं तो हाँ जी बोलिए। अगर कोई आपकी बात या फिर ऐप की ट्रेनिंग सर आपने देखी कि वो भी आपकी मतलब छूट गई है। नहीं, ऐप की ट्रेनिंग देख ली थी आपने। हाँ जी, तो सर बहुत बढ़िया है। बाकी और बताएं, कोई अगर आपका कोई प्रश्न हो। हाँ प्रश्न है मैडम थोड़ा सा। हाँ जी प्रश्न बताएं। ये है, जो मेडिसिन आपकी लिखी जाती है वो एक ब्रांड कंटेंट्स नाम में लिखी जाए। मतलब ब्रांड नेम साल्ट, यस सॉल्ट नेम, ठीक है। हाँ, उसमें क्या है, ब्रांड नेम तो कई हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात। कंटेंट्स वही होते हैं जिससे हमें सुविधा रहती है। दूसरी बात एक और, रात को एक पेशेंट दिखाई थी बच्ची मैंने, डॉक्टर अनुराधा थी यानी क्या, आप अपने मेडिसिन में देख लेना, चेक कर लेना किस पे दिखाया था। तो वो भी मेडिसिन से रिलेटिव थे जो पेशेंट दिखाने आए थे। उनके साल्ट थे जो ओनली फॉर जो प्रॉब्लम थी उसमें कहीं भी मैच नहीं खा पा रहे हैं उन डॉक्टर्स के। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल समझ है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्ची को जो प्रॉब्लम थी जिस जगह, वो भी रिलेटिव थे मेडिसिन से, तो उन्होंने कहा था कि भैया ये तो ऑर्डिनरी साल्ट ही मेडिसिन है, इसमें जो मेन समस्या थी वो मेडिसिन नहीं आ पाई। तो मैडम जब जो कोई जानकार आएगा इस मेडिसिन के बारे में, उसे फिर संतुष्ट कैसे करेंगे अपन लोग। सर पहले तो जो आपका पहला प्रश्न था उसका मैं आंसर देना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि मेडिसिन में केवल ब्रांड नेम लिखे जाते हैं, आप चाहते हैं कि सॉल्ट नेम भी लिखा जाए ताकि जो वहाँ पे उपलब्ध हो वो आपको मिल जाए। तो सर अभी हम लोग क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है कि आपके इलाके में वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर। आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, आप हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आप लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट्स नाम या साल्ट नाम से है कि सुविधा ज्यादा रहती है पेशेंट को। उसके बाद में आपके हेल्पलाइन नंबर पे पहले फोन किया, फिर उसका फिर किया, उसका पेशेंट और 2-4 मिनट पे कॉल आने में लग गया, तो पेशेंट को काफी टाइम हो जाता है। ये समस्या रहती है थोड़ी। अब अगर आप कंटेंट्स दोगे तो इजीली निकल जाएंगी वो दवाइयाँ। नहीं सर, आपका जो सुझाव बहुत ही बढ़िया है, इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि आप लोग को सर एक मिनट प्रिया, एक मिनट होल्ड। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर जेनरिक सॉल्ट लिखते हैं, ब्रांड लिखते ही नहीं है। ब्रांड ही आए ना, अभी तक तो मेरे पास में जो भी पर्चा है उसमें ब्रांड नेम ही आया है वो। सर आपने कितने मरीज दिखाए? मैंने अभी तक दिखाए 7-8 मरीज ही दिखा पाया हूँ। 20 तारीख को सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उस अनुभव पे बता रहा हूँ जो, अगर मैं बात करूं जो 50,000 मरीज की बात कर रहा हूँ ना, उनके डेटा पे बात कर रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ तो डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन ही ये है कि उन्हें जेनेरिक सॉल्ट ही लिखने हैं, वो ब्रांड उनको। मेरी बात तो सुनिए, आप 50,000 की बात कर रहे हो, मैं अपनी 8 पर्चों की बात कर रहा हूँ केवल। मैं तभी तो मैं थोड़ा सा चकित हूँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ब्रांड लिख। आप कॉपी निकलवा सकते हो अपने टेक्नीशियन से। नहीं बिल्कुल सर। आपने नाम क्या बताया सर आपका, शुभ नाम? नंदा कटारा। अच्छा हाँ जी, नंदा जी, आपका शायद अभी मेरी कुछ चर्चा भी हो रही थी, किससे हुई थी? योगिंदर जी से हुई थी। आपके यहाँ कौन आए थे इंस्टॉल करने? मेरे पास में आए थे वो भरतपुर से इंद्र। हाँ, तो योगिंदर जी से मेरी बात हो रही थी। आप एक काम करिएगा, मैं आपके नीतू जी और प्रिया जी, आप फरीन जी से बोल के इनके सारे पर्चे चेक करवाइए,
और उसमें दवा में क्या समस्या आई, और अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को भी फीडबैक दीजिए कि मैडम इस तरीके से। बिल्कुल सर, अब वो नहीं, हम आपका फीडबैक वैसे ले रहे हैं, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। दूसरी बात भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आपसे डॉक्टर्स जैसे बाय द वे जिस डॉक्टर्स को मैं दिखाना चाह रहा था वो कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अदरवाइज दूसरे डॉक्टर जिस टाइम पे अवेलेबल थे, जो बच्ची रात को दिखाई थी मैंने, वो भी रिलेटिव थे मेडिकल से, लेकिन जब उन्होंने दवाइयां देखी तो उन्होंने कहा था भैया जो मुझे मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस प्रॉब्लम की दवाई इसमें नहीं है, वीकनेस ही की दवाई दे दी है। तो भैया थोड़ा डॉक्टर से भी इस तरह का हो, कोई इस तरह मतलब हम जो कोई भी जानकार भी आ सकता है वो भ्रमित होगा फिर इस तरीके से। तो नहीं सर, अगर आपको ऐसा कभी भी लगे ना, आप डॉक्टर से तुरंत बात कर लीजिए, दोबारा भी बात कर सकते हैं। देखिए अभी जिनको आपने डॉक्टर अनुराधा को, नहीं सुनिए, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे दिन, आपको रात में आए थे, दूसरे दिन 5 दिन तक उन्हें कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपको दोबारा बुला लीजिए, उनको ये संचय भी बताइए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 1-2 बार कंसर्न्स आए हैं। देखिए जो डॉक्टर है वो बहुत अनुभवी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1-2 कंसर्न्स ऐसे मेरे पास आए पहले से कि डॉक्टर साहब ने तो दवा जो लिखी है वो तो हमें लग ही नहीं रहा, वो उसके लिए होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल बुखार की बात हो रही थी, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाए इसकी बात। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब वो तो कह रहे हैं ये दवा ठीक नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि नीलेश जी ये उन्हें ऐसा लग रहा है, हम जो दवा लिखे हैं वो उसके हिसाब से लिखे हैं, जो हमारे अनुभव से हमें लग रहा है ये कंसर्न हो सकता है, इसलिए हमने ये दवा लिखी है, ठीक है। और अगर उस पर कोई शंका है वो हमसे बात कर सकते हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मे भी सर उसमें ये लिखा हुआ था केवल 2 डेज आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, 5 डेज की नहीं लिखा हुआ उसमें। आपने डॉक्टर अनुराधा को दिखाया है और 2 डेज, आप रात को वो था, वो उसमें लिखा हुआ था आप ओनली 2 डेज कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, 5 डेज के कोई नहीं नहीं, लिखा। नहीं कोई बात नहीं, नीतू जी आप देख लीजिएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें सर, थोड़ा सा करवा देंगे। थोड़ा सा चेंज और चाहूंगा मैं। दूसरे अपन जो मैंने जब इंस्टॉलेशन करने आए थे तभी उनसे कहा था जो आप हमारे लिए सेटअप दे रहे हो, तो सेटअप दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि 70 उसमें क्या होता है कि एक ऐप है आपका मिनरल जो भी हो वो कनेक्ट कर देते हैं अपन लोग। उसमें कोई भी समझदार आदमी आता तो वो ये कहता है ये तो मैं मोबाइल पे भी कर सकता हूँ। और मैंने ये जो मथुरा के शर्मा जी हैं उनसे भी कहा था मैंने कि भैया एक इसमें थोड़ा सा चेंज लाइए आप लैपटॉप वगैरह, जिससे क्या है कि थोड़ा सा उसे लगे कि हम सही तरह उसे कर रहे हैं। भाई मोबाइल बहुत बढ़िया चीज, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताया। देखिए हमने जो बनाया, हम अपना अनुभव और हम जो हमारा हमने जो अनुसंधान किया, गांव में अगर मैंने लैपटॉप रख दिया उसकी बैटरी की गारंटी नहीं है सर, ठीक है। गांव के अंदर लाइट की समस्या होती है, आदमी सोलर पैनल से अपना मोबाइल तो चार्ज कर सकता है, लैपटॉप नहीं चला पाएगा, ठीक है। और रही बात की कि मोबाइल पे कोई भी कर सकता है, तो सर आपको बता दें, किसी को भी जब भी आपको कोई बोले तो बोल दीजिएगा भाई साहब आप जाके एक बार दिखा लो उस पे, क्योंकि वो सुविधा ही नहीं है। ये सुविधा आपके पास है, हर कोई इन डॉक्टर्स के पास का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है हर किसी के पास। जो डॉक्टर अनुराधा को आपने दिखाया, या डॉक्टर सचिन बिंदल, या डॉक्टर मेघना, डॉक्टर के तिवारी, और बहुत सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, जो इतने वरिष्ठ डॉक्टर है, ये आपको आपके पास ही एक्सेस है और किसी के पास नहीं, तो आप उसके लिए निश्चित रहे। ओवर टू यू प्रिया जी। सर अभी इंडिया गेमिंग को अनम्यूट कर दीजिए, उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। अरे मैम मैं संदीप बोल रहा था। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैडम आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है। मैं संदीप बोल रहा था, मैं फार्मासिस्ट हूँ और सुल्तानपुर से बोल रहा था। सर थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ कर लें, कैमरा, तो हम आपका चेहरा भी देख पाए। मिनट किधर से होगा ये ऊपर है ऑप्शन।
हाँ सर। हाँ जी हाँ सर, हाँ जी बताएं सर, सर। तो मैं ये कह रहा था कि मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैंने अभी कल ही आपका ये मतलब सेटअप लिया है, अभी मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। और आपके यहाँ एक राजशेखर जी हैं, उन्होंने मतलब इसको जो है हमारे यहाँ इसको मतलब हमारी मतलब प्रोफाइल को एक्टिव कर दिया है। हम्म, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, आवाज हाँ आ जी। रही है आपकी, बताएं। आ रही आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मतलब सब कुछ तो ठीक है, अभी मैं मतलब मैं आपका वैसा अभी कस्टमर नहीं हूँ कि मतलब मैंने एक क्लिनिक चालू किया है। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल ये है कि जैसे कि अगर हम उस पेशेंट को दिखाते हैं तो जैसे आपकी जो टेक्निकली चीज जैसे मोबाइल से दिखाते हैं, तो कुछ वैसा ऑप्शन नहीं है कि प्रोजेक्टर टाइप का हो और एक माइक अलग से रखा हो, कैमरे अलग से रखे हो और वो विजुलाइज तरीका हो थोड़ा सा मतलब बढ़िया तरीके का? क्योंकि मोबाइल से आदमी को लगता है कि हाँ ये तो एक जनरल चीजें हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ता है। आपने ये बहुत मैं कहना बढ़िया चाह रहा था। प्रश्न, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इसका जवाब मैं ये दूंगा सर, ये तो आपके हाथ में है। तो वो मैंने बात आप एक काम करें, अपना टीवी जो है, टीवी के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करें। कौन सा मॉडल है सर? बहुत सारे मॉडल पे डायरेक्ट HDMI केबल लगाइए, आपका फोन टीवी पे आ जाएगा, आप जो बात करेंगे आवाज और सब कुछ आएगा वो टीवी पे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हमें अलग से वेबकैम लगाना हो या अलग से हमें स्पीकर लगाने हो या माइक लगाने हो? सर उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। आपको 18 इंच का टैबलेट या 25 इंच का टैबलेट बनवा के दे रहे हैं, जो टैबलेट में सब कुछ होगा। आपको टच स्क्रीन होगा, आप वहीं पे जाके कॉलिंग करेंगे, वहीं से सब कुछ करेंगे, आपको मोबाइल का कोई जरूरत नहीं है। तो ये अभी ऑप्शन अवेलेबल है आपके में? ये अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करना तो आप बात कर लिए, आपके यहाँ राजशेखर जी से बात कर लिएगा, वो बता देंगे आपको क्या एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेंगे, आप ले लीजिए। सर म्यूट हो गए आप, म्यूट हाँ हो गए, हेलो, म्यूट हो गए। हाँ म्यूट हेलो, हो गए, बताएं। अब आ हाँ रही है जी आवाज? बताएं। हाँ हाँ फोन आ गया था। नहीं, मैंने राजशेखर से बात करी थी, आपके यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने हमको कॉल करी थी, तो उनसे हमने कहा था, हमने कहा कुछ ऐसा सेटअप लगाइए कि जिस अगर मतलब कोई पेशेंट आता है क्लिनिक पे दिखाने के लिए तो उसको लगे कि हाँ मैं क्लिनिक में आया हूँ, मतलब उसको ऐसा ना लगे कि मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि वैसा उस टाइप का। आप उसके लिए जो भी करना चाहते हैं, देखिए मुझको इतनी नॉलेज नहीं है टेक्निकलिटी वाली, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, मैं उसके लिए एग्री हूँ। ठीक है सर, हम आपसे संपर्क करेंगे। ठीक सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने नाम क्या बताया अपना? सौरभ, राइट? नहीं, संदीप संदीप संदीप। धन्यवाद संदीप जी। ओवर टू यू प्रिया। सर राकेश विश्नोई जी को अनम्यूट कर दीजिए, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। राकेश जी आप हेलो, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आपसे तो मेरी कई बार बात भी हो चुकी है, तो अभी अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। आपका जो ये, मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से, पर आपका जो ये चल रहा है ना एप्लीकेशन, उसमें पेशेंट के मोबाइल नंबर शो नहीं करता प्रिंट के अंदर। अब हमको पेशेंट से बात करना हो तो उसके नंबर कहाँ से ढूंढेंगे हम? सर इसके लिए दो चीजें हैं, या तो एक आप अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर पेशेंट आ रहे हैं, तो बाकी अगर आपको नंबर चाहिए तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके हम लोग से भी वो नंबर ले सकते हैं। पर एप्लीकेशन में शो होने चाहिए ना उसके। नहीं एप्लीकेशन में शो होंगे सर, वो सुमित जी को इसीलिए हम लेके आए हैं। अच्छा, और एक जो कैरी बैग मिलता है आपका, तो उस कैरी बैग पे हेल्थ पार्टनर का एड्रेस, नाम वगैरह कुछ नहीं होता है कैरी बैग पे। इसका एड्रेस सर? हेल्थ पार्टनर का एड्रेस, क्लिनिक का नाम वगैरह वो नहीं होता है। देखिए वो उसमें समस्या ये है ना, बैग हमने छपवाए हैं 25,000, 50,000 बैग एक साथ छपवाए हैं। अब 50,000 बैग एक हेल्थ पार्टनर को देने वाले नहीं हम, तो सबके लिए अलग अलग हुआ। तो आप ये कर सकते हैं, या तो एक अलग से आप स्टैम्प बनवा लें और वो स्टैम्प लगा लें, क्योंकि ये पर्सनलाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके लिए हमें बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम देते सबको 100 या 200 जो भी बैग देते हैं, 150 बैग, तो वो बैग अलग से छपवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद राकेश। अभी और किसी का कोई पॉइंट है? अनिल धाकर जी, आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताएं।
हेलो हाँ जी अनिल दा। सर, मैं राजस्थान कोटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी सर बताएं। हाँ सर, अभी मैंने अपना जियो मित्र के लिए अभी ओनली 1.5 महीना हुआ है। मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट बस यही है कि जैसे भी कल अपन एक पेशेंट बच्चे को दिखवाया था, तो अपन ने कार्डियोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन को दिखाना था, बट वो सर अवेलेबल नहीं है। तो फिर अपन ने दूसरे को दिखवा लिया। तो मैंने क्या सर, पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है कि ये कार्डियक एंड पीडियाट्रिशियन दोनों दिखा है, तो उसमें थोड़ी समस्या आ रही थी सर। और 45 मिनट्स तक मैंने वेट किया है, ये प्रॉब्लम है सर। हेलो प्रिया जी। हाँ हेलो। हाँ जवाब दिए सर वो। हाँ जी सर, पहले तो मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगी कि आपको इतना डिले करना पड़ा। और कौन से डॉक्टर के लिए आपने ओपीडी भेजी थी? मैम फर्स्ट में मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन में, कार्डियोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन दोनों है, फिर बाद में मनु शर्मा सर को दिखवाया फिर बाद में। तो सर मैं ये बताना चाहूंगी, कभी कभी ये जो हमारे एसपी डॉक्टर्स होते हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हुए या फिर डायबिटोलॉजिस्ट, ये सब, तो इनकी खुद की भी ओपीडी चलती है, तो इनका काफी बिजी शेड्यूल होता है। तो कभी कभी वेटिंग टाइम आपका आधे घंटे से 45 मिनट हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं कि अगर वो कहीं किसी क्लिनिक पे भी जाएंगे किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ, तो सर पहली बात तो लाइन में लग के पर्चा बनवाना पड़ता है, फिर नंबर आपका आता है, तब आप डॉक्टर को दिखाते हो, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से उनको कन्विंस किया जा सकता है। नहीं मैम, बाकी काउंसलिंग एक्चुअली में काउंसलिंग हम करते हैं कि अपन कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे अपन ने जिस डॉक्टर को अपन ने दिखाना है तो उसी को ही दिखाना, मतलब फिर वो रेफरल दूसरे के पास चला जाता है मैम, फिर वही समस्या रहती है। अपन चाहते हैं कार्डियक। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सॉल्यूशन है सर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है, इनको ही दिखाना है, तो अगर वो जनरल फिजिशियन नहीं है, एसपी डॉक्टर्स हैं, तो आप या तो पहले से एक दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो उस तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको सेम डॉक्टर से ही दिखवा देंगे, क्योंकि उनका शेड्यूल कभी भी चेंज हो सकता है, कभी ऑपरेशन थिएटर में हो सकते हैं या फिर उनकी खुद की ओपीडी चल रही होती है। तो इस केस में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आप सेम ही डॉक्टर को दिखा। ठीक है सर। मैम एक और प्रॉब्लम है, जैसे हमने कल एक धीरज शर्मा सर को दिखाया था, दीपक कुमार को, बट मेडिसिन ऐसी लिखी है कि मैम हमको हमारे वहां पे मिल नहीं रही है। तो सर इसके लिए आपने किसी को कॉल की पर्चा मिलने के बाद? मैम मैंने अपने जो इसमें एक डॉक्टर सलीम मैम या जो इनको मैंने बताया भी था, तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया तब। सर किसको आपने बताया था? किनसे बात हुई थी आपकी? डॉक्टर सलीम जी। यस। नीतू प्लीज मेक श्योर कि सर को जवाब वापस जाए। ठीक है सर, ये मैं इंश्योर करती हूँ कि इनका मेडिसिन रिलेटेड जो क्वेरी है अभी मीटिंग खत्म होते ही मैं सॉल्व करा दूंगी। मैम एक्चुअली अगर वो मेडिसिन मिली नहीं है तो फिर अपन को क्या, हमारे एरिया में फिर हमको बाहर से बुलवानी पड़ती है, तो ये समस्या रहती है। और कोई प्रॉब्लम? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उनसे बात कर सकते हो। तो वो आपको जो भी है आपको बता देंगे दवाइयों के बारे में जो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बाकी जो आपका कल वाला केस है तो उसके लिए मैं फरीन जी से आपकी बात करा के जो उस क्षेत्र में उपलब्ध है दवाइयाँ वो आपको बता दूंगी। ठीक है? ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। और बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अभी प्रिया, अगर और किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो हम इस मीटिंग को रैप अप कर सकते हैं। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। अभी और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे हमको जल्दी से।
सर अभी सत्यम जी का मुझे हैंड रेज दिख रहा है। आई थिंक वो पहले का ही है शायद। अच्छा पहले का ही है। तो सर अभी तो किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो आई थिंक सबकी मेरा ठीक है, मेरा सर क्वेश्चन अनु है। जी, इरशाद अली जी, कृष्णा हेल्थ केयर। जी सर नमस्कार। सर आप नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मस्त हैं सर, अच्छे हैं, आशीर्वाद है। नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे मतलब बातचीत हो पा रही है। जी मतलब काफी दिनों बाद हमारी मतलब मीटिंग में आप आए हैं। तो बताएं सर, आपका कोई प्रश्न था? प्रिया जी जानना चाह रही थी, वो जवाब देंगी। जी सर, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था सर। बताएं सर बताएं। और ये था सर कि जो पर्चा मिलता है पेशेंटों को देने के लिए, रेफरल पर्चा मेडिसिन वाला, तो मैडम जो डॉक्टर का नाम लिखा होता है और उनकी डिग्री, तो हम ये चाहते हैं कि डिग्री के नीचे जैसे वो डॉक्टर इसमें अवेलेबल कहाँ पे हैं, मैक्स में है या आगरा में है या फिर एम्स बीएचयू में है। जैसे डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का आता है पर्चा कोई भी, तो उसमें लिखा रहता है डॉक्टर रोहित गुप्ता एम्स बीएचयू वाराणसी यूपी। तो ऐसा ही पर्चा सब डॉक्टरों का है तो अच्छा है। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया सुझाव आपने दिया है। काफी इस पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, और अगर किसी डॉक्टर का नहीं आ रहा है हम लोग चेक कर लेंगे अपनी साइड से और कोशिश करेंगे कि सारे ही डॉक्टर्स का नीचे लेके आए। जैसे अभी नीलेश सर जी ने बताया है कि पीडीएफ फाइल में कोई डिमांड कर रहा था, किसी और लाइन में डिमांड कर रहे थे लोग, तो वो मेरी डिमांड नहीं, मेरी डिमांड बस इतनी है कि जैसे जो पर्चा मिल रहा है पेशेंट को, जैसे रोहित गुप्ता सर का है कि डॉक्टर रोहित गुप्ता जी एम्स बीएचयू वगैरह वगैरह जो भी वाराणसी यूपी, उस तरीके से रेफरल पर्चा जो मेडिसिन पर्चा जो मिल रहा है उस पे डॉक्टर का नाम हो, उनकी डिग्री हो, प्लस मेरा ये कहना है कि वो कहाँ के हैं। ये चीज अगर ये चीज उस पे लिखा रहे तो मुझे या किसी भी हेल्थ पार्टनर को ये बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ के हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है। जी नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, बाकी आने वाले दिनों में आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। जी जी सर अभी इरशाद अली जी ने कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन है, तो उनको अनम्यूट कर दीजिए एक बारी। नमस्कार सर, फिर से हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ जी सर बताएं। नमस्कार मैम। मैम मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मेरे टच में काफी सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर हम पर्सनली किसी डॉक्टर को अपने साथ जोड़ना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर उसके लिए आप डॉक्टर का नंबर शेयर कर दीजिए और हमारी टीम में से उनको कोई एक कॉल कर लेगा, और फिर आगे जो भी प्रोसेस रहेगी वो उस तरीके से उनको जोड़ लिया जाएगा। आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी ठीक आ रही है, पहले हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि जियो के साथ जोड़ना चाहिए उनको, तो उनका नंबर आप शेयर कर दीजिए हमारी टीम के साथ, हम लोग उस पर कॉल कर लेंगे। मेरी डॉक्टर है एक, वो पीडियाट्रिशियन है, तो उनसे मैंने बताया था, उनको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो उन्होंने कहा था अच्छा है ले लो, तो उन्हीं के कहने पे मैंने सोचा इसके बारे में। और जी सर बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि क्या मैम बताइए? मैं कह रही हूँ कि आपके जो भी टच में है, जिसका भी नंबर आपके पास है, शालिनी, श्वेता जी या फिर जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक बारी डॉक्टर का नंबर उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, हम लोग उस पर आगे बात कर लेंगे। ना केवल सेल्स, आप चाहें तो आप फोन करके हेल्पलाइन पे भी बता देंगे। आप प्रिया जी का नंबर आपके पास हो तो आप उनसे उन्हें भी बता सकते हैं। सर मैं इनसे बात कर लूंगी मीटिंग खत्म। ठीक है, नीतू जी आप बात कर लीजिएगा, प्रिया आप बात कर लीजिएगा। हेलो हाँ जी इरशाद जी बताएं। सर दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर पे,
तो मैं मतलब डॉक्टर दवाइयाँ तो लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा ना इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सर ये तो आपके पास आप ही डॉक्टर के आँख कान हो, आप बता दोगे डॉक्टर साहब क्या इनको 2 टेस्ट भी लिखने हैं, आप ही थोड़ा आप बात कर लो ना, आपकी अपने घर की बात है यहाँ तो, डॉक्टर को बता दिया करो सर 2-4 टेस्ट भी लिख दो है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात कर लिया ये है करो। ना कि थोड़ा सा नहीं एक चीज है ना कि भाई आपकी तरफ से एक मैसेज जाएगी सर, थोड़ा सा अरे ख्याल रखो कि आप एक काम करना, आप एक काम करो, आप इनको जैसे आपने अभी बता दिया, अभी प्रिया और नीतू जी ये मैसेज आगे पहुंचा देंगी, अगली बार आपके पेशेंट को जो है वो एक आध जो जरूरी टेस्ट होंगे वो लिखे भी जाएंगे। जी जी जी। तो बाकी सर अभी तो मेरा नया नया शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे पेशेंट आएंगे तो मेरे पास फीडबैक आएगा पेशेंट का कैसे है क्या है, नहीं बिल्कुल तो उसी बिल्कुल के बाद ऐसे ही मीटिंग रहेंगी तो सर सुझाव देंगे और लेंगे। जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जी। अंकुर जी आपने भी कोई काफी बार हाथ खड़ा किया, अगर आप उपलब्ध हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। सर शायद वो जा चुके हैं। अच्छा अच्छा। सर अभी और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी इस वेबिनार में आए और आपने बहुत ही खुल के बातें की और हम लोग के साथ अपने जो भी संदेह हैं और जो भी सुझाव हैं वो साझा किए। हम डेफिनेटली उस पे काम करेंगे और आशा करते हैं आप सभी से कि आप इसी तरीके से समय समय पे मीटिंग वेबिनार में आके जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हम लोग के साथ शेयर करेंगे, ताकि एक परिवार की तरह मिलके हम लोग अच्छे से चीजें कर सकें और आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्रदान करें और ग्रामीण स्वास्थ्य विकास में और अच्छा कर सकें। नीलेश सर अगर आप और कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी मैं देख रहा था कि इन्होंने मैसेज डाले थे कि किसी का सर्टिफिकेट नहीं उनको मिल पाया है, तो मैं सभी को चाहूंगा कि किसी का अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो प्लीज वो शालिनी जी और श्वेता जी को इन्फॉर्म करें। उसमें आपकी कुछ डिटेल चाहिए होगी हमें, नेम, क्लिनिक नेम, एड्रेस और डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो वो प्लीज अपना फिल करके आप शालिनी जी एंड श्वेता जी को दे दीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है, क्लियर। Thank you very much for coming and joining this webinar just to understand the concept and to understand how this system works. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए हमसे जुड़े और हम चाहेंगे ऐसे वेबिनार हम आगे भी करते रहें और आपसे हम जुड़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए जब तक हम नेक्स्ट वेबिनार करते हैं तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अधिक से अधिक मरीज दिखाएं और अधिक से अधिक नाम कमाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।